कोई जादू का खेल है क्या? नहीं। अभी आज से 4 महीने पहले मैं कश्मीर में गया था। कहाँ गया था? कश्मीर। अब वहाँ के चैनल वाले मेरे पीछे इतने लग गए, यहाँ तक क्या जो ये तुम्हारे कश्मीर डीडी यानी दूरदर्शन, वहाँ भी मैंने 2 बार प्रोग्राम दिया मैंने उनको, है ना। अब बताओ, लोग पैसे खर्चा करने जाते हैं हर तरफ, लेकिन अल्लाह का एहसान है, मैं जहाँ पर जाता अल्लाह मुझे रोजी देता। सोचो, तो वो बात हमारे में होना चाहिए ना, हम में वो होना चाहिए। मैं कश्मीर गया, मैंने 1 महीना मैं कश्मीर में रहा, मुझे एक नहीं वो उनका कुछ ऐसा वो इधर से बोलेंगे। बैठो बैठो। हाँ बस आवाज बंद करो। हाँ नीचे बैठो, नीचे बैठो। बैठाए ना हमने, फिर तुम जरा गुच्चू बैठेगी क्या? जरा गुच्चू बैठेंगे सब मिलके। हाँ मैं बोलूं, तुम्हारा ध्यान किधर है? ध्यान है बराबर। हाँ 1 मिनट, ये अगली नज़म का जो मिसरा तो मुकम्मिल करेंगे। हाँ जो करेंगे उसको पहला इनाम मिलेगा, सब मिलके। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, तो हम हिंदुस्तान कैसे हमारा अच्छा है, और बच्चे भी कैसे हैं के, और बातें करेंगे तो अच्छे रहेंगे कि हम खराब हो जाएंगे। इसलिए मेहमान हमारे लिए जलगांव से यहाँ पर आए, हमको मालूमात देने के लिए, अनमोल मालूमात, और ऐसी मालूमात दे रहे बातों बातों में कि हमको दंग रह जा रहे हम यहाँ पर। समझ में आए ना? तो इनकी मालूमात अपनी जिंदगी में उतार लो और सोचो कि कितने अच्छे, जब सिर्फ हर चीज सोच पर डिपेंड है। से बनाए कितने लोग हैं? तो एक इदरीस भाई है, वो हमारे अपनी बिरादरी के एक इदरीस भाई मीरठ को रहते दिल्ली। उन्होंने साइकिल के ऊपर मेंढी के बाल कतरते बताया पिक्चर में, एंड में ना, मेंढी के ऐसा पेडल मारते बच्चे, और मेंढी के उनका बिजनेस ही वही है, मतलब वो घोड़े के बाल कतरते साइकिल के पेडल से, है ना। तो वो उसको वो जो साइकिल है वो इदरीस भाई की है। वो जो चक्की है, आटा चक्की, वो मैंने बनाया था, जो करीना चलाती है आखिरी में, है ना। और दूसरी बात, जब वो स्कूटर चलाएगी तो उसको हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, ये कानून नियम है। तो बोले हेलमेट जो थे वो नहीं बैठ रहे थे, फिर मैंने वो हेलमेट का डिज़ाइन मैंने किया मेरे हाथों से। वो जो लाल कलर का आता ना, वो मैंने बनाया मेरे हाथों से। और बच्चों ने देखा होगा उस फिल्म के अंदर, मैं लड़कों से बोल रहा, एक चमचा देखा होगा तुमने, शॉट लगाने वाला देखा है चमचा? क्या हुआ, मैंने उसको चक्की तो दे दिया, लेकिन वो सीन के अंदर आमिर खान जब स्कूल में आता तो उसको परेशान करते। अब वो बदला कैसे काटेगा? तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या बोला कि कुछ ऐसा बना के दो जो लोगों को भी मज़ा आए। मैंने एक फुल पट्टी लिया, चमचा लिया, एक वायर उसको अटैच किया, और वो जो शॉट लगाने का चमचा वो भी मैंने बनाया मेरे हाथों से, और बना के मैंने उनको दिया, है ना। ये बात हमारे में होना चाहिए कि कोई भी आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश हमको करना है। जब हम कोशिश करेंगे तो ही हो पाएगा। ऐसे पकड़, पैसे दूसरे के पास दे दो, तेरे पास ऐसे।
हाँ देखो बेटा, ऊपर कौन से कलर का धागा है और नीचे दिख रहा ना आपको सबको? ऊपर हाथ कर बेटा थोड़ा सा, बस। अब ये माचिस का खोखा है। अभी क्या हुआ? चेंज हो गया ना? हाँ। अभी कोई जादू का खेल तो नहीं, दिमाग का खेल है जो अल्लाह ने हमको दिया, वापस उसकी जगह पे आ जाएगा, है ना? बदले हो गया, जहाँ था वहीं पर ही आ गया। हाँ हाँ, बोल बोल, खड़े रह के बोल, क्या किया उसमें? खड़े रहे ना, अरे डरो मत ना। हाँ बोल। तूने किया फिर तेरे को ऐसा पता बेटा? बोल ना, डरो मत। तेरे कैसे समझ में आया कि 2 खड्डे इधर 2 खड्डे इधर? लेकिन बदली हुआ ना। अभी आप 2 को ऐसे लेके जाएंगे तो बदली हो सकता क्या? अब वजीर क्या करते? ऐसे खड़े रहते, 2 लोग आते, अरे वजीर साहब क्या कर रहे? बोले इसको दिख नहीं रहा, मैं ऐसा देख रहा, इसका नाम लिख लो पहले। क्या बोले उन्होंने? वजीर ने, अरे बोले इसको दिख नहीं रहा, बोले मैं ऐसा देख रहा हूँ, ऊपर लिखो। ऐसे पूरा गांव आके बोलता, अरे क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे? अरे बोले सारा पूरे गांव को दिख नहीं रहा, मैं ऐसा ऊपर देख रहा। बोले पर ऐसे किसने बोला नहीं ऊपर क्या देख रहे तुम? एक ने भी नहीं बोला। बोले क्या कर रहे, क्या कर रहे? इतनी बड़ी लिस्ट तैयार हो जाती। अरे बाप रे, बादशाह रे बराबर बोले, अपने गाँव में बहुत अंधे बोले, अपने गाँव में बहुत अंधे बोले। चलो वो लिस्ट लेके जाते फिर दरबार में। अब वजीर बहुत होशियार रहता। वजीर क्या करता, अंदर जब महल में जाता, वो भी एक साइड में ऐसा ऊपर कोपरे में देख के खड़े रहता ऐसा। तो बादशाह बोलते वजीर क्या कर रहे? तो बोले बादशाह क्या मैं नाम लिख दो बोले अंधों की लिस्ट में, क्योंकि इनको भी दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रहा। तो ऐसी हमारी आदत है, उस आदत को बदलना है। आप समझो, मान लो सर बैठे तो मैं आके बोलूँगा सर क्या कर रहे? मुझे दिख नहीं रहे सर बैठे ने, फिर भी मैं पूछूंगा, क्योंकि वो सोच हमारी वैसी है। सोच को बदलना है ना। हर बार हम किसी से, कोई आदमी चल रहा है उसको बोलते हैं अरे भाई क्या कर रहे? हमको दिख नहीं रहा आदमी जा रहा है ना। ये हमारी सोच है। तो हम सोच को बदलेंगे, जब सोच बदलेंगे देश बदलेगा। अब हम बोलते ना इनको अलग कर दो, क्यों बेटा क्यों मार रहे हो उसको? मारो मत। तो हम बोलते कांटा चुभ गया, कांटा हमारे पास आया था। हम ऐसे नहीं बोलते कि कांटे के ऊपर मेरा पैर गया, किसने बोला अभी तक? नहीं, बोले कांटा चुभ गया। ये कितनी उल्टी बात करते हैं। हाँ ऐसा बोलो कि कांटे पे पैर मेरा गया जब कांटा आपको चुभा। तो ये कभी हम सीखेंगे ना तो बहुत आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है छोटे बच्चों को थोड़ा सा छाव में बैठा देते क्या सर? 1 मिनट तुम बैठो, इनका जाने में यहाँ पर। हाँ बोल, क्या बात है? देखो भी लग रहे, देखो भी लग रहे। हाँ रुको रुको रुको, नहीं किसी से नहीं डरना, लेकिन अपने आप से डरो, खुद से डरो। खुद से मैंने क्या बोला? किसे डरना नहीं, खुद से डरो। जब खुद से डरेगी तुम तो गलत काम नहीं करेंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। मेरी बात समझ गई कि मैंने क्या बोला? कि किससे डरने की जरूरत नहीं, कभी खुद से डरेंगे हम तो गलत काम हम करेंगे नहीं। पहला सवाल, बात जानने आ रही क्या? समझ में आ रही मेरी बात? दूसरों से डरने की जरूरत नहीं। अभी समझो मेरे हमारे अप्पा बैठे है ना, तो उनसे आप डर रहे हैं। ये अभी कोई चीज पड़ी है, अभी चीज पड़ी है, कोई आदमी बैठा है तो हम उसको डर के ये मोबाइल को हाथ नहीं लगा रहे। सही बात है। क्यों? तो उस आदमी को देख के कि ये कभी गया तो मैंने इसको जेब में रखा। बात मेरे ख्याल में आ रही है। तो इससे बेहतर है कि तुम खुद से कभी डरेंगे तो ये मोबाइल को तुम हाथ लगाएंगे नहीं। बात मेरे ख्याल में आ रही, समझ गए ना? हाँ, ये सबसे पहले ख्याल करो, खुद से डरने की कोशिश करो। तो खुद से कभी डरेंगे बेटा तो पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। सही बात है ना? तो खुद से डरना है आपको, दूसरों से नहीं डरना है, क्योंकि जब खुद डरेंगे ना तो गलत काम सब बंद, सारी चीजें बंद।
तो ये ख्याल रखना हमको, ठीक है ना। अभी गांधी जी के 3 शब्द है, 3 शब्द, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है ना, बुरा मत बोलो, सही बात है ना। तो हमारे को जल्दी आदत कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी आदत है। हमको जो पहला शब्द ठीक होता वही काम हम पहले करते। अभी किसी ने अभी उसमें क्या लिखा, बुरा मत बोलो, तो बुरा पहले बोलेंगे, क्यों? जो बुरा हमको बताया गया, बुरा किसको बोलते है ना, बुरा बुरा, ये बहुत बुरी चीज है। तो मेरे टीचर के मैंने 3 शब्द लिखा, जबकि मैं लिखा पढ़ा भी नहीं, मुझे कुछ आता भी नहीं, है ना। क्या लिखा मैंने, अच्छा दोस्त। आगिर साहब जी, मैं आपसे एक ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे गांव यानी मेरा खुर्द तालुका चिखली ज़िला बुल्ढाना में ज़िला परिषद उर्दू मीडियम स्कूल मेरा खुर्द और ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल मेरा खुर्द, यहाँ पर आप आए तो किस मकसद के लिए आप अपने अल्फाजों में बयान करें तो नवाजिश होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आने का मकसद यही है कि पढ़ाई में कुछ बदलाव आना चाहिए जी, जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल, है ना। आज हमारे देश में ये सभी तरफ पढ़ाई जा रही है, लेकिन जो देहात है, खेड़े पाड़े हैं, वहाँ हमारे ऐसे लोग नहीं पहुँचते। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि उन बच्चों को भी वही शिक्षा मिलना चाहिए प्रैक्टिकल। तो इसके लिए मैं यहाँ तक पहुँचा। ऐसे मैंने बहुत सारे इन्वेंशन बनाया, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाया जो देश के लिए, समाज के लिए काम आते हैं। और आप सभी लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखा होगा, उसमें जो आटा चक्की वाली स्कूटर जो करीना मैम चलाती है वो मैंने बनाया। मुझे 2 राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान मिला, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, हमारे देश के सभी मुख्यमंत्री, है ना। तो हमें बदलाव आना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट ये। क्या अभी क्या होता, हमारे देश के बच्चे पढ़ते 25 साल, 10 साल, 20 साल जो भी पढ़ाई करते, रट्ठे मार के आगे बढ़ते, रोज़गार नहीं है हमारे। पहली बात तो हमारे देश में रोज़गार कम है, क्यों कि हम प्रैक्टिकल नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल पढ़ते पढ़ते बच्चा टेक्निकल चीज़ों की मालूमात ले, ताकि आने वाले फ्यूचर में उन बच्चों को कम से कम रोज़गार तो भी मिले। क्योंकि आज हमारे देश में लिख पढ़ के डिग्री वाले बच्चे, जो बच्चे होटल खोल रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी काम कर रहे हैं, तो फिर क्या काम किया इसी पढ़ाई, मुझे तो ये लगता। सर जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जी बोलिए। आप तो कहते हैं कि बार बार मैंने कुछ सीखा ही नहीं जी फिर आपने इतनी महारत कैसी हासिल की है। हाँ देखिए, जो स्किल है, जो अल्लाह ने हमको जो दिमाग दिया, मैंने उसका इस्तेमाल किया। मैंने पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, फिर भी मैंने इतनी कोशिश किया। लेकिन पढ़ना ज़रूरी है सर, एक बात ख्याल रखो। सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने ही पढ़ा इसका मतलब ये थोड़ी है। लेकिन पढ़ना चाहिए, आप पढ़ोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। और ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि पढ़ाई के साथ में जो आप बच्चों का जो कीमती वक्त होता, उन माँ बाप ने उन बच्चों को टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि टीचर हजरात क्या करेंगे, क्योंकि उनके जो हमारे गवर्नमेंट का रूल है वो टीचर हजरात पूरा करते, वो उनका कोई विषय नहीं, वो बेचारे। आपने तालीम कहाँ तक हासिल करी? मैं सिर्फ पहली क्लास पढ़ा हूँ, 1 ही महीना स्कूल गया, इसके बाद में मेरा स्कूल का मुँह देखा ही नहीं और पढ़ा भी नहीं मैं। लेकिन अल्लाह ने जो हमको दिमाग दिया, वो उसका मैंने, दिमाग सबको दिया, दिमाग किसको नहीं दिया, सबको दिया ना। लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ रट्ठे मारने के लिए बहुत अच्छे से हमारा जीवन जगता। और नकल ज़्यादा करते हम लोग सर, नकल नहीं करना चाहिए, खुद का दिमाग इस्तेमाल करो। अरे देखो ध्यान दो, तुम स्कूल पढ़ रहे ना, तो आप ध्यान दो, मेरा हिसाब देखो, हिसाब क्या है। मैं 1500 रुपये लेने वाला, लेकिन तो बाद में तुमने पेन में करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मेरी बात में यकीन नहीं आए तो खुद पेन पे लिख कर और उसको नोट करना है आपको। ये दोनों से मैं 1500 रुपये उधार ले रहा। कितने? 1500 रुपये। तुम देंगे क्या? 1500 देंगे क्या? हाँ यस सर। हाँ, ये काम की बात बोल रहा हूँ। तू भी देंगे भाई पैसे? हाँ यार, होशियार है दोनों की। तो हाँ बोले इन्होंने, तो ठीक है। मैंने इससे 1000 रुपये लिया और इससे 500, दोनों को मिलाएंगे तो कितने होंगे? 1500 होगी ना। आप हुआ ऐसा कि मैंने 1500 रुपये मेरे जेब में डाला और मैं आगे गया, क्योंकि तुमसे उधार लिया था ना, वापस भी तो देना है कि नहीं, बराबर। तो 1500 रुपये जेब में डाला और रास्ते में 1000 रुपये गिर गए। कितने बचे बेटा? 500 बचे। कितने बचे बेटा? 500। अब हुआ ऐसा,
मुझे एक मोबाइल की दुकान दी गई जहाँ से मैंने 300 रुपये का मोबाइल खरीदा। बचे कितने? 200, बराबर ना? 200 बचे ना। अब 200 में जो 200 मेरे पास पड़े थे तो मैं आगे गया तो जिससे 1000 रुपये लिया था वो मिल गया मेरे को। बोले कुछ पैसे, बोला तू 100 रुपये रख ले बेटा। मैंने उसको 100 रुपये दिया। अब इसको रिटर्न कितने करना है? 900, बराबर है। फिर उसके बाद फिर आगे गया, फिर जिसने 500 रुपये दिया था, फिर ये भी मेरे को वही बोले कुछ पैसे। मैं बोला तू 100 रुपये तू ले ले बेटा। 100 रुपये बचे थे मेरे पास। फिर अब इसको कितने देना है? 500 वाले को 400, बराबर है ना? सही बात है। आप तुम हिसाब करो, मैं जैसा बोलता, चाहे वो इधर से करो या इधर से करो। 900 और 400 कितने हुए? 1300। हाँ, स्कूल पढ़ते हो तुम? कितनी में तू? 30 में। हिसाब नहीं आ रहा तेरे को बेटा? फिर 1400 क्यों बोला? हाँ, 1300। कितने रे बेटा? कितने हो रहे? 1300। आज 300 का मोबाइल कितने हो रहे हैं? 1600। 100 रुपये कहाँ से आ गए? 100 रुपये कहाँ से बढ़े? अरे 1500 रुपये लिया था ना मैंने, फिर 100 रुपये कहाँ से आए? बोल, जोर से बोल। मालूम नहीं। तू तो पढ़ाई कर रहा ना, मालूम तो नहीं है, मेरे को भी नहीं मालूम है अभी तक। पर तू ये बोल, 1500 रुपये लिया अपन ने, 500 में से खेल